नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चाहे मर जाना लेकिन शनिवार के दिन भूल कर भी यह 3 काम नहीं करना, वरना पूरी जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। जी दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह दिन भगवान भैरवनाथ और शनिदेव का दिन होता है। और अगर इस दिन आपने कुछ ऐसे काम करे जिससे शनिदेव आपके ऊपर क्रोधित हो, भगवान भैरवनाथ नाराज हो, तो समझ जाइए आपको पूरी जिंदगी भर रोना पड़ जाएगा। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता है कि इसका दुष्प्रभाव होता है, और हम उसे करे जाते हैं। और वही वजह होती है आपके समस्त दुखों की, समस्त परेशानियों की। आपके जीवन में अगर पैसों की समस्या है, आपके घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और दोस्तों आपके घर में धन नहीं टिकता है, कमा रहे हो फिर भी नहीं टिक रहा है, बीमारियां लग चुकी है, घर के सदस्यों को ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो समझ जाइए कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जाने अनजाने में, जिससे भगवान शनिदेव आपसे नाराज है, शनि आपके ऊपर भारी है। तो फिर आइए दोस्तों जानते हैं कि वह कौन से काम है जो आपको खास करके शनिवार के दिन भूल से भी नहीं करने हैं। दोस्तों, शनिवार की प्रकृति दारुण है। यह भगवान भैरवनाथ और शनिदेव का दिन होता है, यह तो आप जानते हैं। समस्त दुखों एवं परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय भी है जो आपको करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, वरना इसका आपको खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि शनिदेव दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमको फल देते हैं। शनिदेव को सब यह समझते हैं कि शनिदेव बहुत ही गुस्सैल देवता है, परंतु ऐसा नहीं है। जो हम करेंगे उसी का फल हमें मिलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि शनिदेव को किस तरह से आप हमेशा प्रसन्न रखें, क्या नहीं करें जिससे शनिदेव आपके ऊपर कभी भी क्रोधित ना हो। आगे बढ़ने से पहले, ज़रूरी जानकारियाँ जानने से पहले आपसे बस इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की मुख्य वीडियो लेके आते हैं हम आप लोग के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में अहम रोल निभाती है। तो दोस्तों, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जो भी भक्त जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर भगवान शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। तो बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है शनिवार के दिन। दोस्तों, शनिदेव हमारे जीवन में अच्छे कर्म का पुरस्कार और बुरे कर्म के दंड देने वाले देवता है। कहते हैं जिसका शनि अच्छा होता है वह राजपद यानी कि राज सुख पाता है, उसको जीवन में कोई कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, शनिवार को सबसे पहले ध्यान रखने की चीज़ है कि इस दिन किसी भी असहाय को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना है। जो आपसे दोस्तों छोटा इंसान हो, आपसे दोस्तों गरीब हो, आपसे दोस्तों कद में छोटा हो, या फिर कोई भी कमी उस इंसान में हो, तो कभी भी उस इंसान को दोस्तों ठेस नहीं पहुंचानी है, ना ही उसका अपमान करना है। कभी भी ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी गलत नहीं कहना है। अगर आपको रास्ते में कोई भिक्षुक यानी कोई भिखारी दिख जाए तो उसका भी सम्मान करे, कोई लंगड़ा अपंग भी दिख जाए तो उसका सम्मान करे, बल्कि हमेशा सम्मान करना चाहिए। परंतु खास करके शनिवार के दिन ध्यान रखिए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो असहाय हो, अपंग हो, या फिर दोस्तों गरीब हो, उसका बिल्कुल भी अपमान आपके द्वारा ना होना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। शनिदेव का जो दिन है दोस्तों, कुछ ऐसा दिन होता है जहां एक भी गलती
की गुंजाइश नहीं होती है। तो शनिवार के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो, खास तौर पर जिसमें कोई कमी हो उसका तो अपमान नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको बाल नहीं काटने हैं और नाखून भी नहीं काटने हैं। इन दोनों चीज़ों की मनाही की गई है दोस्तों। ध्यान रखिए, कभी भी शनिवार के दिन नाखून और बाल नहीं काटे। यूं तो मंगलवार के दिन कोई भी नहीं काटता है, अगर आप हिंदू धर्म से हो तो आपको मनाही होती है मंगलवार में दिन, परंतु शनिवार के दिन भी मनाही होती है, वो भी दोस्तों कड़ी मनाही, क्योंकि इस दिन शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है। तो ध्यान रखिए कि शनिदेव को अगर ठेस नहीं पहुंचाना है तो किसी भी नुकीली चीज़ से अपने अंग के बाल ना काटें, अपने अंग का कोई हिस्सा नाखून भी नहीं काटे, वरना इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ है दोस्तों, अगर आप एक मांसाहारी है, मांसाहार भोजन आप खाते हैं, तो ध्यान रखिए शनिवार के दिन मांसाहार को बिल्कुल भी छुए तक नहीं, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शनिदेव का दिन है दोस्तों, यानी कि कर्म प्रधान देवता के दिन है, और अगर आप शनिदेव के दिन किसी जीव को मार कर खा रहे हैं, किसी जीव को खा रहे हैं, उसकी बॉडी को खा रहे हैं, तो समझ जाइए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न फिर कैसे होंगे। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे तो कभी भी मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आप करते हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना करें, और 11 वाले दिन भी नहीं करना चाहिए मांसाहार भोजन। दोस्तों शनिदेव की कृपा पाने चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी इन चीज़ों को छुए तक नहीं। दोस्तों शनिदेव कर्म प्रधान देवता है। अगर आप शनिवार के दिन किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा है, यानी कि आप किसी सफाई कर्मी की मदद कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि कोई सफाई कर्मी बहुत मेहनत कर रहा है, और अगर आप उसे जाकर पानी पिला देते हैं, उसको खाना खिला देते हैं, तो दोस्तों इसका पुण्य आपको भी लगता है, क्योंकि इसे कर्मठ जो मनुष्य होता है, अगर आप उसकी मदद करते हो तो शनिदेव आपसे भी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है अपने लिए और अपने इस प्रकृति के लिए, तो दोस्तों आप उसकी भी मदद कर सकते हैं। कोई बगीचे में मेहनत कर रहा है, या फिर दोस्तों कोई उसके काम के लिए भी मेहनत कर रहा है, तो भी आप दोस्तों उसकी मदद कर सकते हैं। पानी पिला दे, चाय पिला दे, उसको खाना खिला दे, आपको भी पुण्य अवश्य लगेगा। जैसे कि कुछ उदाहरण देते हैं दोस्तों छोटे छोटे। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है। आपके घर कोई डिलीवरी बॉय आया, तो दोस्तों आप उससे पानी का पूछ सकते हैं, उसे पानी पिला सकते हैं। तो दोस्तों उसकी अगर प्यास मिटती है तो उसका पुण्य आपको भी लगता है। वहीं सफाई कर्मी आपके घर के बाहर अगर सफाई कर रहा है तो आप उसे पानी पिला दे, चाय पिला दे। इस तरह के कुछ कार्य होते हैं जिससे शनिदेव की कृपा आपको मिलती है दोस्तों। और ध्यान रखें कि इन लोगों का कभी भी अपमान ना हो। मान लीजिए आपने कोई चीज़ किसी डिलीवरी बॉय से मंगवाई, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाई, और वह थोड़ा सा समय ले लिया, उसने थोड़ा लेट आ गया, तो कभी भी उसको दोस्तों गलत ना कहे, उसे कोई भी बात ना सुनाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आप किसी कर्मठ व्यक्ति को बुरा भला कह रहे हो। मान लीजिए आप बड़ी सोसाइटी में रहते हो, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, तो इन लोगों का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर दोस्तों आपकी कर्मों की दोस्तों गठरी पर असर यानी कि इफ़ेक्ट डालता है। अब दोस्तों आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे कि शनिवार का दिन है, तो शुरुआत में जैसे ही उठे और अगर आप अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सीधा सीधा आप शनिदेव को और काल भैरव बाबा को दोस्तों प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और मन में ही कह दे कि शनिदेव भैरव बाबा अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और आगे भी मुझे माफ़ी देते रहना। और अंत में जैसे ही दिन खत्म हो, सोने जाए, तो भी भगवान शनिदेव से आप यही बातें दोहराए कि आज मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे इसकी क्षमा करें, मेरे द्वारा अगर कोई बुरा कर्म हुआ हो तो इसकी मुझे क्षमा दें। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि शनिवार के दिन कोई भी
नया कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। परंतु शनिवार का दिन बहुत ही उचित माना जाता है। अगर आप भवन निर्माण करते हैं, कोई तकनीकी कार्य करते हैं या कोई नई चीज़ का उद्घाटन करते हैं, तो शनिवार का दिन एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। वहीं दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बताते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में शाम को आपको जल चढ़ाना है और तिल के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा कम से कम आपको 11 शनिवार करना है। इससे आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से आपको निजात मिलता है। धन की समस्या हो तो दोस्तों उससे भी आपको निजात मिलता है। संतान से जुड़ी कोई समस्या हो तो भी मिलता है। विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो भी मिलता है। घरेलू समस्या हो, व्यापार नौकरी की हो तो भी इन चीज़ों से आपको निजात मिलता है। तो यह छोटा सा उपाय है दोस्तों, ज़रूर करिएगा। और इस दिन भगवान भैरवनाथ जी की भी उपासना करनी है और किसी भी कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी है। बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, समाधान आपको बिल्कुल मुफ्त में बताया जाएगा। धन्यवाद।